Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi, class 7th, chapter 2. चैप्टर का नाम है हम भी बने महान। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ। आज हम कौन सा पैराग्राफ समझेंगे? क्या लिखा है? नियम सबके लिए एक है, रूल फॉर ऑल। ओके, देखते हैं क्या है इस पैराग्राफ में। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर, आगे देखेंगे, उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दें। क्या कार्य दिया गया था कि जिसके पास इनविटेशन कार्ड हो, निमंत्रण पत्र हो, उसे ही उसके यथास्थान पर बिठाना है, अंदर आने की अनुमति देना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। कौन थे उसके अतिथि? न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। क्या हुआ उनके साथ में? जैसे ही वह विद्यालय के दरवाजे पर पहुंचे, तब उन्हें किसने रोक दिया? स्वयं सेवक ने, जिसको यह ड्यूटी दी गई थी कि आपको किसी को भी विदाउट निमंत्रण पत्र के अंदर नहीं आने देना है। तब उसने अपना ये फर्ज अच्छे से निभाया और न्यायाधीश के पास, जो कि मुख्य अतिथि थे, उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। इसलिए स्वयं सेवक ने, जिसकी वहां गेट पर ड्यूटी थी, उसने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। आगे देखेंगे। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश ना कर सके। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कार्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे नहीं बरती जाएगी। क्या बोल रहा है वो? कि भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। उन्होंने, जो स्वयं सेवक था, उसने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि मुझे यह ड्यूटी दी गई है कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो, उसको ही अंदर आने देना है। आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। तब स्वयं सेवक, वहां जो स्वागत समिति थी, उसके सदस्य उन्हें लेने के लिए आए। तब उसने क्या उत्तर दिया स्वयं सेवक ने? कि जब स्वागत समिति के लोग ही हमारी
कर्तव्य में रोड़ा बनेगी तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा। आगे देखेंगे और क्या कहा उसने कि मुझसे यह भेदभाव की नीति नहीं बरती जाएगी कि यदि कोई मुख्य अतिथि है और उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो हम उसे अंदर आने दें। नहीं, अगर मुझे यह ड्यूटी दी गई है कि आपको निमंत्रण पत्र देखकर ही किसी को अंदर आने देना है, तो चाहे वह आम इंसान हो या कोई मुख्य अतिथि, मैं अपनी ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य है वह अच्छे से निभाऊंगा। मुझसे यह भेदभाव नहीं होगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आगे चलकर वह स्वयं सेवक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से। तो कितनी अच्छी स्टोरी है कि उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो उसके लिए ड्यूटी दी गई थी वह उसमें दृढ़ रहा। ओके, आगे क्या है? दूसरा टॉपिक, सफलता का रहस्य। क्या लिखा है? सफलता का रहस्य, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है इसमें देखेंगे। अंडर 40 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। क्या कर रहा था कि एक हाथ से गेंद को दीवार पर फेंक रहा था और दूसरे हाथ में बल्ला लेकर उसको मार रहा था। किसको? गेंद को। वह अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। जब उन्होंने यह सब देखा कि यह तो अपने कमरे की गैलरी पर इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, तब जो कोच मैनेजर था और उसके साथी खिलाड़ी थे तो वह सभी आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए। आगे देखेंगे। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार खेलता हूँ? 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। क्या कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहली बार अभ्यास के रूप में खेलता हूँ और दूसरी बार सचमुच का मैदान में खेलता हूँ, और तीसरा मैच जब हम खेल चुकते हैं तब हम उस मैच को देखते हैं और यह पता करते हैं कि मुझसे कहाँ गलती हुई है और वह गलती कैसे मैं सुधार सकता हूँ। इस मूल्यांकन के रूप में, उसको सुधार के रूप में देखता हूँ, जो कि यह बहुत आवश्यक है। ओके, आगे देखेंगे। यह लड़का कोई और नहीं
क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर। कौन है? जिसको आप लोग सब जानते हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर। ओके। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर समझ में आया। आगे हम इसकी एक्सरसाइज भी समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।